गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही भगवान से कामना है। पावन सी ये कथा हम सबके जीवन को बदल रही है। परीक्षित बन के श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, श्रीमती रूबी गुप्ता जी आप सा परिवार कथा का रसपान कर रहे हैं। पुत्र आपके प्रद्युम्न गुप्ता जी है ना, सुखी रहिए। कलम बोली नवी मुंबई से आप आए हैं और भागवत सुन रहे हैं। अपने भगवान की भक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो भगवान से, इसलिए सुन रहे हैं। पितरों का कल्याण तो भागवत से होगा ही, घर में सुख शांति तुम बनेगी। पर ये बहुत अच्छा आपका संकल्प है। आपने भागवत क्यों की? इसलिए कराई है रूबी गुप्ता जी ने और सुशील कुमार गुप्ता जी ने कि आप कथा सुन करके भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो, इसलिए भागवत सुन रहे हैं। भागवत सब कुछ देती हैं। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से भगवान को सुनता है भगवान उसी भाव से उसका कल्याण करते हैं, उसकी सुनते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान की कथा धुंधकारी ने सुनी और धुंधकारी ने भागवत सुनी, उसका उद्धार हुआ। भागवत सुनी धुंधकारी क्या बना? प्रेत। धुंधकारी क्या बन गया? प्रेत बन गया। क्यों बना? क्योंकि उसने पाप किया, अपने माता पिता को मारा, माँ बाप पर अत्याचार किया। जो अपने माँ बाप को सताएंगे वह प्रेत योनि में जरूर जाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने धर्म को ना छोड़िए, अपने कर्तव्य को ना छोड़िए, वरना कर्मों का दंड सबको ही मिलना है। अब देखिए कि अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, पर भागवत सुन लिया तो मुक्त हो गए प्रेत की योनि से। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। भागवत जी का अनुष्ठान करेंगे, निश्चित आपको कई गुना इसका फल प्राप्त होता है। विशेष माह भागवत सबको सुन लेनी चाहिए। साथ ही भागवत जी में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। आप हमें बताइए कि हे सुखदेव भगवान, हमें बताइए कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव भगवान ने कहा मनुष्य का धर्म क्या है? सुनो, मनुष्य का धर्म है सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या है धर्म? देखिए, धर्म कई तरह का होता है। आजकल लोग इस बात को समझने वाले कम हैं। हमारे सनातन की सुंदरता ये है कि धर्म कई, सबका धर्म अलग अलग है। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष का धर्म है माता पिता की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा और सेवा करना, और हम सबका धर्म, द्वार पे हमारे कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन कराना धर्म है। और क्या धर्म है? आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपका मोबाइल है और आपके मोबाइल पर एंड्रॉयड मोबाइल है, मानना कि उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, माना कि आपके पास लाख रुपया का मोबाइल है और उस मोबाइल में यदि गूगल नहीं है, आपके मोबाइल में कोई आज के फंक्शन नहीं है, ऐप नहीं है, तो क्या ऐसा मोबाइल आप रखना पसंद करेंगे जिसमें कोई ऐप ही ना हो, कोई डाउनलोड का सिस्टम ही ना हो? लाख रुपए का मोबाइल हो और उसमें ऐप डाउनलोड करने की कोई सुविधा ना हो, तो क्या ऐसा मोबाइल है? अरे, मोबाइल की कीमत उसके वजन से नहीं है, उसके अंदर जो सिस्टम है उसकी कीमत है। उसी तरह आपकी कीमत किससे है? आपके अंदर क्या सत्य डाउनलोड हुआ? क्या दया डाउनलोड हुई? दया का ऐप ही नहीं है आपके अंदर, सत्य का ऐप ही नहीं है। आप सत्य बोलते हैं? बोलो। मौका लगने में आप 10 झूठ बोल देते हैं। मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, सच को डाउनलोड नहीं कर पा रहा, झूठ को एक्सेप्ट कर रहा है। आप झूठ की तरफ जल्दी भाग जाते हैं, सच की ओर कम जाते हैं, इसलिए आपकी कीमत। अच्छा, ये बताओ, आज के युग में सीसीटीवी कैमरा भी झूठ नहीं बोलता, बोलता है? आपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे किसी को राधे राधे लिखकर भेजा, किस तारीख को भेजा, कितने बजे भेजा, ये उसमें मेंशन हो जाता है। मतलब वो भी झूठ नहीं बोलता। आपको यदि मैंने कॉल किया है या आपसे कुछ मैसेज किया है तो वो सबूत के रूप में मोबाइल पर रह जाएगा। इसी के द्वारा आजकल पुलिस पकड़ती है, क्राइम रोकने का प्रयास करती है। एक बात बताओ कि मोबाइल का ऐप भी झूठ नहीं बोल रहा है आजकल? बोलो हाँ। लेकिन आपका पता नहीं सिस्टम में सच का ऐप डाउनलोड हो ही नहीं रहा है आपका। सतयुग से सदा से कहते आए, सच बोलो सच बोलो सच बोलो। सब लोग कहते आए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, धर्म न दूसर सत्य समाना। सब बोलते हैं सच बोलो बोलो बोलो, पर क्या मजाल कि आदमी सच बोलने लग जाए। इसलिए मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना। राजा हरिश्चंद्र को क्यों जानते हैं आप लोग? सच बोलते थे इसलिए कि झूठ बोलते थे इसलिए? राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, दानवीर थे, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी के प्राण चले गए, प्राण जाए पर क्या ना जाए, क्या ना जाए? वचन। इसलिए मेरी मां, सत्य बोलना ही धर्म है। सत्य धर्म की दूसरी परिभाषा दया करना ही धर्म है। ना तो आप लोगों के अंदर दया का ऐप डाउनलोड हो रहा है। आज के लोगों में दया नहीं है। मछली मार मार के खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं। अब मुर्गा खा जाए, बकरा खा जाए, ये दया होती तो आप क्यों खाते ये सब? मतलब दया नहीं है, इसलिए ना व्यक्ति निर्दयी है, खा जाता है अपने स्वाद के लिए।
तो आजकल दया का ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ना सत्य, ना दया और ना तप। दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, औरों का, सबका भला करना चाहिए कि बुरा? क्या करना चाहिए सबका? मैया, पीछे वाली मैया, क्या करना चाहिए सबका? बुरा? क्या? भला। अच्छा, भला का उल्टा करो, क्या हुआ? भला। भला का उल्टा करो, क्या हुआ? लाभ। जब आप किसी का भला करोगे तभी आपका लाभ होगा। आप भला कीजिए, भगवान आपको लाभ देंगे। अब भला ही नहीं करेंगे, लाभ कैसे होगा? इसलिए भला करने से, हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। क्या ना बोले मेरी माँ? मैया जी झूठ मत बोलो। इसलिए सच बोला करिए, दया किया करिए, धर्म ना छोड़िएगा। धर्म यही है, माता पिता की सेवा करिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। कितने अवतार हैं भगवान के? भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं और बार बार लीला करके चले गए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान को लगता है कि मेरे भक्त पर संकट है। प्रहलाद जी पर संकट था तो बचाने के लिए भगवान आए, बचाकर फिर चले गए। फिर देखा कि धरती पर संकट है तो वामन बनकर आए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, काम पूरा किए, संकट टाल कर फिर चले गए। फिर लगा कि रावण का पाप बढ़ रहा है, संतों पर भक्तों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। भगवान फिर आए, रावण को मारे, धर्म की स्थापना की, बेटा को कैसे रहना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, सब बताया, फिर चले गए। फिर पापी कंस आ गया, कंस को मारा, मार कर फिर चले गए। हिरण्याक्ष आया, पृथ्वी को लेके छिपा दिया, हिरण्य भगवान आए, वाराह बन के मारा, फिर चले गए। जब जब पापी पाप बढ़ाते हैं तब तब उस पाप का अंत करने भगवान आते हैं। ऐसे आते जाते भगवान करोड़ों बार आए, करोड़ों बार गए। भगवान के अवतार तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। हाँ, भगवान के बहुत अवतार हैं, परंतु इन बहुत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। कितने अवतार? 24 अवतार। भगवान एक बार सनकादि बनकर प्रकट हुए, एक बार बाराह बनकर के आए, एक बार भगवान नारद जी बनकर के आए। भगवान एक बार मत्स्य भगवान मछली बन गए, एक कछुआ बन गए, वामन बन गए, धनवंतरी अमृत लेकर आए, समुद्र मंथन के अमृत को बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया। तो कभी भगवान परशुराम जी बने, तो कभी भगवान व्यास जी बने, तो कभी भगवान नरसिंह बने, तो कभी वामन बने, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बलराम बने। जिस अवतार की जहां जरूरत थी वहां उस अवतार में प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान आते हैं, लीला करे चले गए।
अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए, एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर परेशान थे। 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान। क्यों? शांति नहीं है, मन में बड़ा अशांति है। एक राजा थे, वो राजा बहुत अशांत रहते थे। उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि भाई मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रानी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा महल है, मैं ताकतवर भी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना सब होने पर भी शांति नहीं। राजा बड़े परेशान हुआ कि मैं शांत नहीं हूं, क्या करूं कि शांति मिल जाए। तो उन्होंने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो राजा को शांति का रास्ता बताएगा, राजा उसे बहुत धन देगा, इनाम देगा। बड़े बड़े लोग आए, विद्वान जन। कहा कि राजा आप ये करो, वो करो, शांति मिलेगी। राजा बोले नहीं, ये तो सब हम कर चुके, ऐसा तुम क्या बताओगे जो हमने किया ना हो। अब राजा खुद शांति की खोज में निकल गए कि मैं खुद देखता हूं शांति। तो चलते 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 एक कुम्हार का घर था। राजा ने रूप बदला, अपना भेष बदला, और वो गली कूचे में घूमते कि भाई मैं ही खोजूं शांति कहां है। तो एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां पर वो कुम्हार भाई साहब जो थे, वो खटिया पर लेटे और बड़े प्रसन्न चित्त से मुस्कुरा रहे हैं, पड़े पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई और पत्नी कुम्हार भाई साहब को कुछ बोल के, बड़बड़ा के, डांट के चली गई। कुम्हार भाई साहब फिर भी पड़े। वो संत थे, गृहस्थ संत, जाति के कुम्हार हैं, पर गृहस्थ होकर भी पत्नी बड़बड़ाती है, कई बार डांटती है, चली जाती है बोल के। पर ये कुम्हार भाई साहब बिल्कुल शांत हैं, प्रसन्न चित्त से ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। राजा की नजर पड़ी कि यार भाई साहब ये कुम्हार पागल है कि सही है। तो राजा रूप बदल कर तो थे। राजा ने कुम्हार से पूछा कि आप पागल हैं क्या? कुम्हार बोला, पागल ही समझो। बोले तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हें डांट रही है, कुछ भी बोले जा रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम शांत हो और आकाश में देखकर तुम क्या बातें कर रहे हो? कुम्हार बोला कि भैया मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद किस बात का? बोले मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। अच्छी है ये, रोज तुम्हें गाली दे रही है, डांट रही है तुम्हें। कुम्हार बोला मेरी पत्नी बहुत प्यार करने वाली होती तो मैं दिन रात पत्नी के पीछे भागता, पत्नी का ही सोचता रहता, पर वो मुझे डांटती है, गाली देती है, तो मेरा मन उसमें ना लगकर पूरा पूरा मन भगवान में लगा रहता है। मैं हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसी पत्नी मिली गलत, फिर भी मैं ईश्वर की ओर देख के धन्यवाद देता हूं। इसलिए मुझे ना पत्नी से ना किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूं। अब राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा था। अच्छा राजा बोले ये बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा घर भी नहीं है, खटिया भी तुम्हारी टूटी है, कपड़े भी तुम्हारे मैले कुचैले हैं, फटे पुराने, पर तुम इतना खुश कैसे रहते हो, इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? तब उस कुम्हार ने कहा कि भैया घर कपड़े ये तो नश्वर चीजें हैं, घर आज है कल रहे ना रहे, घर तो बनता बिगड़ता रहेगा। कपड़े से क्या है, जैसे हैं बदन ढकना है, ठीक है। मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मेरा मन घर में कपड़े में लगा ही नहीं, पत्नी में लगा ही नहीं। तो तुम्हारा मन कहां है? बोला मेरा मन शांत है।
मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए। ना वो पत्नी की कामना करता है, ना वो घर की कामना करता है, ना वो कपड़े की कामना करता है। तो राजा बोला चलो मैं इस कुम्हार की परीक्षा लूं, मैं तो राजा हूं। तो राजा ने बहुत सारे सोने के सिक्के निकाला, सोना, और कुम्हार को दिया। बोले ये लो, आप ये सोना रख लो और अपनी पत्नी को देना और अपना घर बनाना इससे। ये सोना, इतना सारा सोना राजा ने दिया। कुम्हार ने उसकी तरफ देखा नहीं। कुम्हार बोला ये क्या है? राजा बोले सोना है, सोना, बहुत सारा धन है, ये ले लो। कुम्हार बोला ना भैया, मेरे मन को ये नहीं चाहिए। मेरा मन एग्री नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। ना मेरे मन को घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना ये सोना चाहिए। मैं इस सोने को लेकर क्या करूंगा? ये सोना मुझे आप दे रहे हैं, मैं घर बनाऊंगा तो मैं अभी भी रह ही रहा हूं, घर भी बनेगा तो रहूंगा ही। लेकिन ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं हूं। मैं यहां शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं यहां मेहमान हूं यहां का। राजा बोले कि आप इतने शांत कैसे हैं? तो कुम्हार ने कहा कि ये बताओ, आप किसी के घर जाते हो 2 दिन के लिए मेहमानी में, तो मेहमानों के यहां जाकर के आप शांत बैठे रहते हो ना, एक तरफ सब देखते रहते हो, सही है? वहां आपको मेहमान, आप गए किसी के ब्याह में, आप 1 दिन 2 दिन के लिए गए, आप मैं जैसे आप वृंदावन आए, आप यहाँ के मेहमान हो गए और यहाँ आएंगे, समय पे आपको भोजन मिलेगा, खाएंगे, समय पे कथा सुनेंगे, फिर अपने कमरे में आराम करेंगे, आप घूमेंगे फिरेंगे, दर्शन करेंगे। आपको यहाँ किसी से क्या मतलब है, लेना देना? यहाँ आप शांत हैं। अच्छा, इतने शांत आप घर पे नहीं रहते, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हम यहाँ 2 दिन के लिए हैं, 10 दिन के लिए हैं, 10 दिन बाद आप 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। तो आपको लगता 7 दिन के लिए तो आए हैं, किससे क्या लड़ना, किससे क्या कहना, चुप रहो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 7 दिन बाद आपको वापस। अच्छा, लड़ाई वो करते हैं जिनको लगता है कि हम अब यहीं हैं, अब हम जाएंगे ही नहीं। इसलिए कुम्हार भाई साहब ने कहा कि महाराज भैया, मैं कितना भी बड़ा घर बना लूं, कितना भी सुख जोड़ लूं, लेकिन मैं तो यहां रहूंगा ही नहीं ना। एक दिन ये सब छूट ही जाएगा। इसलिए मैं अपने मन को यहां लगाता नहीं। मेरे मन को ना सोना चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरा मन केवल भगवान में लगता है, भगवान चाहिए। इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूं। और भगवान का ध्यान तो टूटी खटिया पे भी हो सकता है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं बहुत खुश रहता हूं। किस बात का दुख हो? अरे दुख वो मनाए जिसे बहुत कुछ चाहिए। अब राजा को उत्तर मिल गया। राजा सब कुछ था फिर भी अशांत था, और कुम्हार के पास कुछ नहीं है फिर भी शांत है। जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं वहीं से शांति स्टार्ट होती है, और जहां इच्छाएं होती हैं वहां कितना भी हो, आप राजा बन जाइए फिर भी शांति नहीं। इसलिए इच्छाओं को शून्य करना होगा। क्या शून्य करना होगा? राजा ने उत्तर पा लिया, इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं। इसलिए हमारे भगवान 24 अवतारों में भगवान कपिल देव जी ने आकर यही बात माता देवहूति को कही। वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं है। जब नारद जी के कहने से उन्होंने भागवत जी की रचना की, तब उन्हें अपार शांति मिली। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा? भागवत जी लिखी। किसके लिए? हम सबके शांति के लिए, कि भाई भागवत सुन लेना, शांति जरूर मिलेगी। है ना मैया? आपको शांति मिल रही है? सो मत जाना बस इस शांति में। नहीं, अभी सो जाओ, महाराज जी बहुत शांति मिले, चलो। वेद व्यास जी ने, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा से ब्रह्मा का पुत्र हूं। महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। वेद व्यास जी ने कहां से शुरुआत की भागवत जी की?
भागवत जी से। भागवत में महाभारत से कथा स्टार्ट है। महाभारत में बहुत सारी कथाएं हैं जो मेरे और आपके जीवन से रिलेट करती हैं, हमारे जीवन में खरी खरी उतरती हैं। हमारा जीवन भी तो देखो सुख दुख से भरा हुआ है। हम सबका जीवन अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है, हार और जीत से भरा हुआ है। जीत कितनी अच्छी लगती है, क्यों? और हार का स्वाद कितना कड़वा होता है। लेकिन हारना जीतना प्रकृति का नियम है। देख लो ना, बंगाल का चुनाव हुआ, हर बार ममता मैया जीतती गईं। इस बार ममता मैया हार गईं। और जब हार गईं तो बेचारी ममता मैया बोल रही है, मैं सीट ही नहीं छोड़ूंगी, इस्तीफा ही नहीं दूंगी। आदमी आदी हो गया। देखो ममता मैया दुखी क्यों हो गई? क्योंकि ममता मैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार हो गया। ये कुर्सी मेरी है। किसी को किसी कुर्सी से प्यार नहीं करना चाहिए। ये कुर्सियां सबको छोड़नी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। और सच बताएं, ये मानव शरीर भी एक कुर्सी है। समय आते ही ये मानव शरीर की कुर्सी भी छूट जाएगी। आपकी भी छूटेगी और हमारी भी छूटेगी। इसलिए किसी पद से अटैचमेंट ना बढ़ाइएगा। आप मुख्यमंत्री बनिए, राष्ट्र की सेवा करिए, क्षेत्र का विकास करिए। पर आप जीत गए हैं, प्रजा का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आप सेवा कीजिए। और हार गए मतलब आपने काम नहीं किया होगा। समाज ने आपको कहा कि नहीं, आपको हमने जिस पद के लिए चुना था आप उस पद पे खरे नहीं उतरे, तो आप हटिए, दूसरे को बिठाया जाएगा। यही ईश्वर का न्याय है कि जब आप मनुष्य का शरीर पाकर अच्छे काम करते हैं तो भगवान आपको बार बार मनुष्य का शरीर देते हैं। और जब मनुष्य का शरीर पाकर के आप गलती करते हैं तो भगवान मनुष्य के शरीर से निकालकर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बना करके 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। कि भाई आपको हमने दिया तो था मानव का शरीर, पर तुमने उस मानव के शरीर में क्या किया? मनुष्य होकर तुम निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, लड़ाई करते रहे, माँ बाप का अपमान करते रहे, बड़ों का तिरस्कार करते रहे। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य का शरीर भी एक पद है। मनुष्य का शरीर भी क्या है? जैसे ममता मैया को 15 साल लगभग वो मुख्यमंत्री रही। कितने साल रही? 15 साल। फिर इन 15 सालों में उन्होंने मुसलमानों का दिल तो जीत लिया, पर उन्होंने वो हिंदुओं के दिल से उतर गईं। आपको मौका तो था सबका दिल जीतने का, आपने नहीं जीता। क्यों नहीं जीता आपने? और अब कह रही हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं। आपने, इसलिए कहता हूं कि जिसे ईश्वर जो पद दें, मुझे भगवान ने मनुष्य का पद दिया है। 84 लाख योनियों में से निकालकर मुझे क्या बनाया है? जोर से, जोर से क्या बनाया? भगवान ने मुझे क्या बनाया? मनुष्य। अब भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है। जाओ अनिरुद्धाचार्य, हम तुम्हें कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चमगादड़ नहीं, गधा नहीं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि क्या है? भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य बना दिया भगवान ने, तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस मनुष्य के पद का सदुपयोग करूं। अब आप में से कुछ लोग मनुष्य के पद का क्या करते हैं? शराब दारू पी के पड़े हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक भाई साहब आज प्रश्नोत्तरी में बोले, मैं गुटखा खाता था, कैंसर हो गया। अब गुटखा खा रहे हो, मनुष्य का शरीर पद मिला है, गुटखा खा खा के कैंसर ला रहे हो। इसमें किसकी गलती है? बोलो। भगवान ने तो सबसे श्रेष्ठ शरीर दिया है। 84 लाख योनियों का मानव तन
लेकिन इसे पाकर आपने गलतियां की, तो अब ये चेयर छोड़नी पड़ेगी, ये पद आपको छोड़ना पड़ेगा और आखिरी में हिसाब मांगा जाएगा। क्या किया है उस पद का? ममता मैया को 15 साल का मौका मिला, हम लोगों को 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए ये मानव शरीर मिलता है। अब इस 100 साल में ही हम लोगों को अच्छा या बुरा काम करना होता है। इसलिए आपको भगवान जो भी पद दें, आप प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप सरकारी कार्यकर्ता बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप जज बने, आप एडवोकेट बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, जिस भी पद पर जाइए, मैं कहता हूं उस पद पर जाकर के ये समझिए कि आपको इस पद पर भगवान ने बिठाया है और समाज की सेवा के लिए बिठाया है। पद चाहे डॉक्टर का हो, पद चाहे जज का हो, बोलो हाँ, पद कोई भी हो सकता है। उस पद पर यदि आप बैठे हैं तो उस पद पर बैठकर ईमानदारी से काम कीजिए, बिना भेदभाव के काम कीजिए, बिना हिंदू मुस्लिम का सोचे विचारे काम, केवल सनातन धर्म के लिए जो सबके हित में हो वो काम कीजिए। सबके, इसलिए ना कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम लोग ये नहीं कहते केवल मेरा भला हो, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही भला हो, नहीं, हमारा धर्म कहता है सबका भला हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके बारे में सोचिए, सबका भला कीजिए, जो गलत हैं उन्हें दंडित कीजिए। तो हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं ममता मैया के इस वाक्य से कि जैसे ममता मैया को ना अपनी कुर्सी से प्यार हो गया, अब मैया को प्यार तो हो गया, अब छोड़ने के टाइम मैया रो रही हैं, बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार ना कीजिएगा, प्यार जिससे करोगे रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार करोगे तो भी रोना पड़ेगा, पति से प्यार करोगे तो भी पति को भी तो छोड़ना पड़ता है। ममता मैया ने तो कुर्सी छोड़ी है, पर पति को भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है। और तो सब ठीक है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए किस किस से प्यार करोगे, एक हरि से प्यार कर लो और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान ही है जिन्हें कभी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ममता मैया को चाहिए कि अब वो पूरा मन भगवान में लगाएं, क्योंकि ये शरीर भी सबको छोड़ना है, केवल कुर्सी ही क्यों। इसलिए कुर्सी से इतना प्यार ना कीजिए। आप लोग गलती बहुत करते हैं, पहले प्यार करेंगे बाद में रोएंगे। छोड़ना ना पड़े, क्या तुम्हारे बाप की थी, छोड़ना ना पड़े। ये शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं है, बोलो हाँ। ये शरीर भी, बोलो हाँ, शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, ये भगवान का है। यदि आप भगवान को अपना पिता कहते हो तो आप कह सकते हो कि ये शरीर मानव का हमारे बाप का है, लेकिन भले बाप का है, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। मैया, ममता मैया क्या कह रही थी, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। तुम नहीं दोगी तो भी छीन लिया जाएगा, बोलो हाँ। ऐसा ही है कि तुम कहते हो कि ये हमारा है, तुम कहते हो भले हमारा है, पर छीन लिया जाएगा। कुछ भी तुम्हारा नहीं है इस धरती पर।
भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। ये शरीर किसका है? भाड़े का, किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ममता मैया को प्यार हो गया बांग्लादेश के घुसपैठियों से। किससे प्यार हो गया? घुसपैठियों से प्यार हो गया मैया को। अब घुसपैठिए तो बेचारे चले गए, अब मैया कह रही हम नहीं छोड़ेंगी। इसलिए कहता हूं, प्यार करना ही है तो भारत माता से प्यार करो, घुसपैठियों से क्यों? बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कहता हूं, भारत माता से प्यार करो, भारत के लोगों से प्यार करो, भारत के लोगों की सेवा करो। बोलो हाँ। जिंदगी से मोहब्बत ना हो, मोहब्बत किससे? हाँ। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। ये दिल कह रहा है हरि से, हरि से। ये दिल कह रहा है कि प्यार किससे करना? भगवान से, हरि से। हरि शरणम, हरि शरणम। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। भगवान से प्रेम करोगे ना, इसलिए देखो संतों में, एक सामान्य व्यक्ति में और भगवान के भक्त में क्या अंतर है? बात समझ रहे हैं? आप लोग जैसे हैं, अब जैसे ममता मैया है, वो कुर्सी से ऐसी अटैच हो गई बेचारी, छूट नहीं रही है, पर छोड़नी तो पड़ती है। ऐसे ही सांसारिक व्यक्ति किसी चीज से ना अटैच हो जाता, जबकि संत भी संसार में रहते हैं पर वो किसी से आसक्त नहीं रहते। इसलिए संसार में रहो, रहना अच्छा है, पर रहकर किसी से ऐसे अटैच ना हो जाओ कि अब नहीं हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। रहना तो पड़े। जितना अटैचमेंट जगत से हुआ, इतना जगन्नाथ से हो जाता तो कल्याण हो जाता। सच बताओ, ममता मैया को जितना प्यार कुर्सी से है, इतना प्यार जगन्नाथ जी से हो जाए तो ममता मैया का लोक परलोक सार्थक हो जाए कि नहीं? पर क्या मजाल, कितना प्यार भगवान से हो जाए। आदमी जगत के लिए रोता है, पर भाग्यवान तो वो हैं जो जगन्नाथ के लिए रोते हैं। हाँ, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है कृष्ण तेरा ही प्यार। सबको भगवान का प्यार थोड़ी मिलता है। अरे करोड़ों में कोई होता है जो भगवान से प्यार करता है, वरना सबका प्यार संसार तक सीमित रहता है। संसार के लोग संसार से बंधे रहते हैं। कोई एक होगा
मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सोचिए, मीरा तो सोने चांदी में रहने वाली राजा की बेटी है, राजा की बहू है। दोनों खानदान में कौन मिला? राजघराना।